हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं एक विशेष टॉपिक की। एक पॉलिटी राज्य व्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक है फाइनेंस कमीशन, जिसको हिंदी में वित्त आयोग, वित्तीय आयोग के तौर पे जाना जाता है। और इसको इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप पीसीएस आरओ किसी लेवल, यूपीएससी किसी भी लेवल के एग्जाम को देने जाओ, इससे एक भी क्वेश्चन फिर पढ़ने के बाद लेफ्ट राइट नहीं होगा। क्लियर हो गया पॉइंट ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंस कमीशन की। मतलब कहने का करंट अफेयर के भी लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक नया अपॉइंटमेंट भी हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट एनडी पेपर में आया ही आया है। अभी कुछ मैं उत्तराखंड पीसीएस का जीके, अब जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम है उनका जीएस का पोर्शन तो हर हाल में मैं सॉल्व कराऊंगा। अब उसमें मैथ वगैरह, रीजनिंग और जो पोर्शन आएंगे उनको स्टॉप कर देंगे, लेकिन जीएस का सारा पोर्शन किसी प्रकार से, चाहे वो साइंस हो चाहे वो ज्योग्राफी हो, इन दो को थोड़ा सा मैनेज कर रहे हैं, बाकी तो सब में कमांड है ही है। अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो एक पॉइंट ये पूछता है कि जो वित्त आयोग है, जो वित्त आयोग है, इसका गठन जो है किस आर्टिकल में करते हैं? तो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 280। ध्यान रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जाता है डिफरेंट। एक एक बात को प्रॉपर तरीके से समझिए सभी लोग, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कंटेंट के लिए हमेशा बच्चों ने अप्रिशिएट किया है, तो वो चीज आपको मिलनी भी चाहिए, सभी लोग जो भी। और अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है तो एक बार जरूर वो चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? तो ये पूछा जाता है। ये अक्सर, आप कुछ नहीं तो संविधान के सारे भाग पढ़ लो। एक क्वेश्चन अभी उत्तराखंड पीसीएस में आया था, और पीसीएस ऐसा करेंगे कि उसकी पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। जिस सेक्शन को पढ़ना चाहो पढ़ लो आप। पार्ट 12 की बात कर रहे हैं ना, संविधान के किस भाग में फाइनेंस कमीशन का वर्णन है, या वित्तीय मामलों की बात की गई, तो ये संविधान का भाग 12 है। और किस आर्टिकल की बात कही गई? आर्टिकल 280। अब समझेंगे इसमें कैसे क्या क्या होता है, यानी एक वनडे एग्जाम से लेकर के बड़े लेवल तक सारे क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं वो सब आप समझिए हमारे साथ। क्या लिखा है? ये एक संवैधानिक निकाय है। पहला पॉइंट क्लियर। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? संवैधानिक मतलब क्या है? इसका संविधान में उल्लेख है, जैसा कि आर्टिकल 280 में बताया गया है कि एक वित्त आयोग के गठन के प्रावधान की बात की गई है। तो निकाय कैसा हो गया? संवैधानिक। कंफ्यूजन होता है गैर संवैधानिक और संविधिक। संविधिक कहेंगे तो संसदीय बॉडी है। अगर कहीं ऐसा लिखा है, संविधिक लिखा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब समझिए कि वो संसद से बनी हुई बॉडी है, संसद से संबंधित है वो। उसमें आर्टिकल का वर्णन नहीं किया गया है। तो संविधिक मतलब संसदीय बॉडी, गैर संवैधानिक, गैर संविधिक मतलब इन दोनों से अलग, दोनों से हटके। और साफ साफ लिखा है संवैधानिक, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, डेट मीन इसका उल्लेख संविधान में ऑलरेडी है। एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस में कि वित्त आयोग के बारे में इनमें से क्या सही है क्या सही नहीं है। एक प्रकार से अर्ध न्यायिक को बोलते हैं क्वासी जुडिशियल, मतलब कहने का पूर्णतया न्यायिक तो हमारे यहाँ कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इनके अलावा कुछ हमारे यहाँ आयोग भी है जिनको क्वासी जुडिशियल कहते हैं, अर्ध न्यायिक, क्योंकि इनके भी निर्णय एक प्रकार से न्यायपालिका जैसे ही कुछ मामलों में होते हैं। फिर आता है कि भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन करते हैं। पॉइंट क्लियर है ना? यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष या वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आंसर क्या देंगे हम? प्रेसिडेंट। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष। कभी कभी 5 वर्ष से पहले भी गठन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी स्थितियां हैं। फिर पॉइंट क्या आता है? ये देश के राजकोषीय संघवाद की आधारशिला है। मतलब कहने का जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके फिजिकल पॉलिसी का बहुत बड़ा ये आधार है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो मान के चलिए केंद्र और राज्य के बीच की जो सरकारें हैं उनमें जो टैक्सेशन, जो कर का बंटवारा होता है, बड़ा डिस्प्यूट खड़ा कर सकता है। क्योंकि सीधा मतलब एक तो फाइनेंस का मैटर, अक्सर राज्य सरकारें कहती हैं हमको विशेष राज्य का दर्जा दो, हमको कुछ आर्थिक पैकेज दो, हमको बेल आउट पैकेज दो, ऐसा वो लोग डिमांड करते नहीं करते हैं। तो आपस में क्या होगा? डिस्प्यूट और ज्यादा ना बढ़े। इससे अच्छा है कि प्रत्येक 5-5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य होता है, और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई को किया जाता है।
अब क्या आता है, वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जाता है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण पर सिफारिशें करना है। यानी ये क्या कर सकता है, सिफारिश करता है कि जैसे जितना भी राजस्व आता है वो कितना केंद्र और राज्य के बीच में किस किस हिस्से के अनुसार बटे, रेशियो क्या हो, 40-60 हो, 42-58 हो, जैसा भी रेशियो हो, यानी कितना पैसा मिलना चाहिए केंद्र सरकार को और कितना पैसा मिलना चाहिए राज्य सरकार को। पॉइंट क्लियर है। अब क्या है, सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, सिफारिशें बाध्यकारी है या नहीं है। जब आप पीसीएस आरओ देंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी। बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन बाध्यकारी है कब, जब तक कि कोई आधिकारिक कारण ना हो। अगर कोई भी आधिकारिक कारण है तो इनकी सिफारिशें क्या होंगी, बाध्यकारी होंगी। अगर आधिकारिक कारण कोई नहीं है तो सिफारिशें इन्फोर्समेंट यानी बाध्यकारी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक कि ये किस आयोग में इसकी बात कही गई है। ठीक है, क्लियर है। और किस आर्टिकल संबंधित है, किस संविधान के किस भाग में है, ये सारे पॉइंट का डिस्कशन है यहां पर ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। ये अध्यक्ष के अतिरिक्त होते हैं, मतलब कहने का सब मिला के 5 लोग। एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के होते हैं। उसमें एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा व्यक्ति भी रखा जाता है, इकोनॉमिस्ट व्यक्ति भी होते हैं, कुछ फाइनेंस से जुड़े व्यक्ति होते हैं, कुछ वित्त सचिव जैसे पदों पर काम कर चुके ऐसे व्यक्ति होते हैं ना। तो फिर क्या पॉइंट है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जब कभी एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो कहेगा एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, 6 होते हैं। तो हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक खड़े होंगे। फिर क्या आता है, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ये हम सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, राज्य वित्त आयोग की नहीं, उसकी बाद में बात करेंगे हम आपके साथ। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया, यानी इनको दोबारा से भी रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है वित्त आयोग में। किसको, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। इसके बाद क्या आता है कि आयोग के सदस्यों की योग्यता, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, किस किस लेवल के लोग होंगे। इट विल बी डिसाइड बाय द पार्लियामेंट, उसे संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आता है कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष, ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद बनंगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, ऐसा मैंने पढ़ा रखा आप सबको नीति आयोग जब पढ़ाया उसके बारे में। की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग ने अपना कार्य शुरू किया। यह पूछा जाता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसका गठन कब किया गया ना, समझ रहे हैं। तो अभी ये दिसंबर 2023 की बात है, सॉरी। तो ध्यान रखेंगे कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद बनंगड़िया। कौन से नंबर का वित्त आयोग है, 16वां वित्त आयोग है। इसकी रिपोर्ट, इसका टाइम सब पूछेंगे। अब देखते आगे। फिर पॉइंट क्या आता है, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 5 साल तक रहेंगी ना। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2030, समझ रहे हैं इस बात को। 31 मार्च 2030 आप जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा ना, क्लियर पॉइंट हो जाएगा। 31 मार्च 2030 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों के लिए क्या होगी, मान्य होगी। क्लियर पॉइंट हो गया। जो सिफारिशें दी जाएंगी, अभी जो सिफारिशें लागू हैं वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के अनुसार, एनके सिंह जो उसके अध्यक्ष थे उसके अकॉर्डिंग फॉलो हो रही ना। फिर पॉइंट क्या आता है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये कभी कभी पूछा जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे पुलिस वगैरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जनरली सिविल में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं,
वो जब भी पूछेंगे तो वित्त आयोग के बारे में 2-3 बातें और पूछेंगे, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन है। अब वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे उनका नाम है केसी नियोगी और इसका गठन 1951 में किया गया और उनका प्रथम जो कार्यकाल है वो 1952 से 57 यानी 5 वर्ष के लिए ना। फिर पॉइंट क्या आता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर कभी कोई महिला नहीं रही। पॉइंट क्लियर हो गया ना। ये हम जरूर बताते हैं जब भी हम पढ़ाते हैं, चाहे हमारे आप नोटबुक पढ़ते हो, चाहे मेरी आपने कुछ भी नोट्स वगैरह पढ़ा हो, उनमें हमने हमेशा लिखा है कि इनमें से किस पद पर महिला अध्यक्ष रही या नहीं रही, ताकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से किसके पद पर कभी कोई महिला अध्यक्ष पद पर नहीं रही ना। तो एक बात तो ये ध्यान रखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेम जो प्रक्रिया है, जो केंद्र वित्त आयोग की प्रक्रिया है, कुछ ऐसी ही प्रक्रियाओं से राज्य सरकारों को भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि जो स्थिति केंद्र और राज्य की है, केंद्र और राज्य के कर बंटवारे काम कौन करता है, केंद्रीय वित्त आयोग। और वित्तीय मामलों पर क्या देता है, सलाह देता है, सुझाव देता है, किसको, केंद्र सरकार को। फिर एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। ये हमेशा अपनी रिपोर्ट क्या करेगा, राष्ट्रपति सौंपता है, फिर राष्ट्रपति सारी रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखती है। ठीक है, तो एक बात ये हो गई, जैसा आपने पढ़ा है केंद्र के मामलों में वैसा ही जस्ट है राज्य के मामलों में। अब बात कर लेते हैं राज्य के मामलों की। तो राज्य वित्त आयोग के गठन का प्राविधान भी हमारे संविधान में है, आर्टिकल 243 आई में। क्लियर हो गया, आर्टिकल 243 आई, ठीक है, किया गया। अब इनकी अगर हम बात करें, अगर इनकी बात हम करें, राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो इसका आंसर है राज्यपाल। क्लियर पॉइंट हो गया। अगर ये अपना इस्तीफा भी देते हैं तो किसको देंगे, राज्यपाल को ही देंगे। इनका अगर मन करता है इस्तीफा अपना चाहे दे दे, जैसे यही केंद्र सरकार में जस्ट है जो राज्य सरकार के साथ है, और राज्यपाल ही इनका गठन करते। ये हर राज्य का अपना, जैसे भी हाल ही में आसाम में वहां वित्त आयोग का गठन किया गया, ऐसे यूपी, बिहार, झारखंड जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 243 आई के तहत। अब जब राज्यपाल गठन करेंगे तो जैसे राष्ट्रपति, जैसे वहां पर जो केंद्रीय वित्त आयोग है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, तो समझिए इस बात को, जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है और एक जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ठीक, यहां पर आप राष्ट्रपति जी को कर दीजिए, ठीक है, ये कर दीजिए। अब अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का साफ साफ मतलब ये हुआ कि ये किसके बीच की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है राज्य सरकार एवं नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं या पंचायत। जो 11वीं 12वीं अनुसूची का विषय है ये उसकी बात कर रहा है। तो यानी ये किसके मध्य में टैक्स के बंटवारे की बात करेगा, राज्य सरकार, नगर पालिकाएं, पंचायत। ये किसके बीच में बात करता है, ये बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स बंटवारे की बात करता है। तो ये जाकर के एक स्ट्रक्चर इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राज्य वित्त आयोग जो है का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। ये भी 5-5 वर्ष के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी समय के अनुसार भी इनका अप डाउन हो सकता है ना। तो अगर इस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि राज्य सरकार एवं नगर पालिका पंचायतों के मध्य कर बंटवारे का काम कौन करता है, तो इसका आंसर है राज्य वित्त आयोग। जस्ट यही प्रक्रिया कहां होती है, केंद्रीय वित्त आयोग में होती है। तो ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम पॉइंट हमने समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो आप सब जरूर कहीं ना कहीं इसको शेयर करिए
और पढ़िए खूब आराम से, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, कहाँ क्या बोला गया, इसलिए मैं आपसे पढ़ाते वक्त कभी कोई बात नहीं करता हूं कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये हमारा विषय भी नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो आप वैसे भी हमसे जुड़ जाओगे, कहने कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं। आप इसको प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।